मर्म नहीं जानते, लेकिन केवट कहता है कि मैं जानता हूं। वही केवट का क्या है? वही केवट का ज्ञान है कि जिसको कोई नहीं जानता तो उसको मैं जानता हूं। कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। और श्री लक्ष्मण जी ने डराया। केवट ने कहा बरती न मारो। यहाँ केवट की दृढ़ता दिखती है कि कोई मारने को तैयार है। और वह कहता है कि आप मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, परंतु मैं भगवान के पैर धोए बगैर नाम नहीं लाऊंगा। यहाँ क्या है? त्याग। परती यहाँ केवट की दृढ़ता दिखती है। जब केवट पांव पखारता है तब आनंद दिखता है। जब श्री राम केवट की उतराई देने लगते हैं तो वहां केवट का क्या दिखता है? त्याग। अभी प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। जब आप वापस आएंगे, राज्य सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब आप जो चाहे वरदान तो दे सकते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब तक जीव को दूसरों का बल रहता है तब तक भगवान कृपा नहीं करते। शास्त्र कहता है, क्योंकि द्रौपदी को जब तक अपने पांडवों का बल रहा, क्या रहा? पांडवों का बल रहा, तब तक प्रभु ने कृपा नहीं की। जब द्रौपदी निर्बल होकर के कृष्ण को पुकारने लगी तो प्रभु ने वसन रूप धारण कर द्रौपदी की लाज बचाई। किसी कवि ने कहा है क्या कि सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मेरे, निर्बल के बलराम सुनेरी मेरे, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मेरे, 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 निर्बल के बलराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब जीव अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान का ही आश्रय रखता है। तब जाकर के भगवान कृपा करते हैं। क्योंकि द्रौपदी को शास्त्र कहता है अयम में हस्तु, क्या? अहम में हस्तो भगवान। पास में बड़ों की कृपा, पास में बड़ों की कृपा। जिनके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका घर जो है क्या है? स्वर्ग है। बड़ों की कृपा मन में संकल्प हो तो हम किसी भी वस्तु का मंथन कर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार भागवत में जो है, भागवत में समुद्र मंथन की भी कथा आती है। एक तरफ देखिए, जब दैत्य और देवता बार बार लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? कि प्रभुता हमारी हो जाए। या अच्छा, दैत्यों की यदि प्रभुता बढ़ जाए तो क्या हुई है? जैसे मान के चलो हिरण्यकशिपु राजा बने है तो अपने ही पुत्र से रार लेने लगे। तो यदि बुद्धि से जीवन जीना है और इस संसार में परिवार को सुरक्षित रखना है तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। सत्य असत्य की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सत्य असत्य की लड़ाई है, झूठ और सत्य की लड़ाई है। तो इसी प्रकार देवता और दैत्य लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। अब इस लड़ाई को कैसे मिटाया जाए? भगवान ने विचार किया
तो इन्होंने क्या किया, समुद्र मंथन, जो समुद्र है उसके मंथन करने की सोची, इसका मंथन हम करते हैं और मंथन हो जाएगा तो जो उसमें से अमृत निकलेगा वो हम देवताओं को पिला देंगे। तो जैसे ही देवता लोग दैत्यों से परास्त हो गए और परास्त होकर के क्या हुआ, परास्त होकर अच्छा देवता जब भी हार जाते तो क्या करते, गुफाओं में घुस जाते। क्या घुस जाते? गुफाओं में। तो जब देवता परास्त हो जाते तो क्या करते थे, गुफाओं में घुस जाते। क्यों घुस जाते? क्या उन्हें जो पता है कि दैत्य सब कुछ कर सकता, क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। वो देवता झुकने को तत्पर रहते हैं। तुझे गुफाओं में ऐसे घुस जाते कि कहीं दैत्य झुके न और अंदर में आए तो हम सुरक्षित बने रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इन दोनों दैत्य और दानवों में क्या है, दैत्य और देवताओं में शर्त लगी, इन्होंने मिलकर के समुद्र मंथन किया। वासुकी अयम में हस्तो भगवान, पास में बड़ों की कृपा, मन में संकल्प बल हो तो हम किसी वस्तु का भी मंथन कर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर केवल कचरा नहीं अपितु अनमोल रतन है। मतलब समुद्र मंथन क्या है, यदि आध्यात्मिकता से हम कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं और उसका गहन अध्ययन करते हैं तो यह सब अतल वितल रसातल पाताल लोका नाम ऊपरी, जो 7 लोक ऊपर है वह हमारे शरीर में दर्शाए गए हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा ही परमात्मा है। तो इसी प्रकार के मनोमंथन समुद्र की कथा आती है कि अपने मन का मंथन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन का मंथन। अब मन का मंथन कैसे हो? मनोमंथन का मतलब ये है कि यदि हमने दिन में जो काम किए, हमें मन से विचार करना चाहिए कि कहीं हमने गलती कहाँ की। अरे किसी की आत्मा तो नहीं दुखाई, किसी से गलत तो नहीं बोले। नींद आ रही है का चुटकला छोड़ने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा देखो बहुत रूढ़ है, यदि सीधे सीधे अपन चल है तो का हो पता है, साफ सो गए थे। जैसे हमारा मोड़ा हमें जगा के पापा 3 बज गए, एक को जगाने पर गए, आरती हो गई। क्यों? मन जो है जब शांत होता है तब जाकर के व्यक्ति को शांति मिलती है। और मन यदि भटकत रहे, पीछे को आए तो खेल रह गया कर जो अंदर। अरे बच्चे ऐसी ले सजाओ मालक के तो बढ़िया सजा तो हम ने मग जाएंगे। तब की कथा है जा का एक नई नवेली बहू आई और बहू जो है उते काम एक ही है तो कि भैया गैया गौसली करो, जितो दूध खर्चा को चाहे सुनो को बाकी दही जमा दो, सुबह ने अपने को मत हो और कोई काम ही नहीं। अब बहू नहीं हती बेचारी, अब नहीं की कछु मर्यादाएं होते, कम बोल वो कम झाल वो, जैसे हमारी बहुरा लीजिए बैठे है। अब आजकल की ऐसी नहीं है कम बोलने वाली, आजकल की जो अवतार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जागत के मम्मी हमने 2 काम कर तुम क्या करने बैठी बैठी, तीसरा तुम कर लो। तो उस बहू ने दधी का मंथन किया, अब वो मक्खन निकलो, सास को बुलाओ, कहने लगे मैया मैया, कहीं हाँ कहीं मक्खन निकल आओ। सास आई और तूने कहीं हमने कुछ गलत किया, देखो भाई दही को माथे में से घी निकला था, मक्खन निकला, तुमने बता दे। लेकिन तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है। अरे मक्खन तुम्हारे ससुर को नाव है, अब ने कज्जू करो। बहू बेचारी चुप हो गई। अब दूसरे दिन फिर वही काम, दूसरे दिन फिर वही काम, दधी मथो। अब बहू ने दिमाग लगाओ कि यार मक्खन कह रहे तो ससुर को नाव,
क्या करिए। मक्खन यदि कहते हैं तो हमारे ससुर को लाओ। अब बहू ने दिमाग लगा के अपने मम्मी को बुलाओ। अरे भूल भाई सो भूल, ओरे अब ने हुई है भूल, ओ दत्ता तो मटका में डरे सुभूरी कैसे भूल। वृंदावन बिहारी दिमाग आदमी के पास एक्स्ट्रा है, चाहे सब आदमी पढ़ो लिखो है, हर आदमी पढ़ा लिखा है। अच्छा संतों से कहो बिल्कुल राज लेकर हो, बाबा बैरागी होते हैं, इनसे गौरार करो तो घाटे में रहो, कोई भी हो। एक संत जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब देखो बाबा तो बाबा होते, ये तो भक्ति में पागल होते, भक्ति में पागल होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि तीव्र होते हैं। तो 2-3 जने ट्रेन में चढ़े, वो ट्रेन में चलने लगी तो उनको ध्यान आओ कि यार हमारा सामान स्टेशन पे रह गो। जैसे ही उनको ध्यान आई कि सामान तो हमारा प्लेटफार्म पर रह गया, अब जंजीर कैसे दे। तो जहाँ भी 3 जने बैठे थे उनने सलाह करी कहने लगे यार जंजीर कैसे गई, टीसी है तो कहूँगा। हमने कहा जवाब भी ठीक है। कहने लगे अपन एक काम करें, चालान करवा दो, ये पैसा को दे। तो 3 जनों ने चंदा कर लो, 1 जनों ने रख लाए, तो 500-600 रुपया की रसीद का ठेका लगे, जेब में ऊपर के जेब में रख ले। अब ऊपरे नजर गए के लगे जो बाबा है कबे काम में आए तो क्या कर देते, खाते सोते के हैं। क्या लगे अपन एक काम करो, एक बाबा की कह दे। जैसे ही जंजीर खींची, एक तो जंजीर खींचो टीसी तुरंत आ जाता। टीसी आकर हाँ क्या बात है, कहले काय की जंजीर क्यों खींची गई, हमने नहीं खींची, बाबा ने खींची। बाबा से पूछी गई खींची गई, हाँ हमने खींची। कहले काय खींची गई, जी हमारे पैसा लेके भाग रहे थे। क्या कर रहे थे जी, हमारे पैसा लेके भाग रहे थे, हमने जंजीर खींची। कहले कितने आते कि 600 रुपया आते और जो ऊपर के जेब में धरे हैं फलाने रुपया, तो पैसा के पैसा चले गए। और पकड़े गए बोले वृंदावन बिहारी राधे की। तो कहने का मतलब यह है कि बुद्धि जहाँ लगानी है वहाँ लगानी चाहिए, अन्यत्र बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। होता है जन्म भी करने का जी जाकर जन्म करने सब घरे चले जाओ।